यहाँ पर जो एल्डर चियो रहती है वो बहुत तेज़ी से भागते हुए आती है काकाशी सेंसे को मारने के लिए, पर सामने नरूटो आ जाता है और जो लॉर्ड चियो रहती है उसका हाथ पकड़ लेता है। नरूटो यहाँ पर अपने शैडो क्लोन बना लेता है और वो चियो को धक्का दे देता है, पर चियो अपने नरूटो के अटैक से बच जाती है। नरूटो सोचता है कि आखिर ये कितनी ताकतवर है तो ये बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी, पर ये इसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर जो चियो रहती है वो बोलती है कि हे वाइट फैंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने मेरे बेटे को मार दिया था और मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। तुम सभी लीफ विलेज के शिनोबियों से मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत है। उतने में जो लेडी चियो का भाई आ जाता है और वो लेडी चियो को रोक देता है। वो बोलता है तुम ज़रा गौर से देखो, ये वाइट फैंग नहीं है, वाइट फैंग को मरे बहुत ही साल हो चुके हैं। लेडी चियो गौर से देखती है और वो देखती है कि ये तो काकाशी सेंसे है। काकाशी सेंसे हाथ उठाते हैं और हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो जो लेडी चियो रहती है वो बोलती है कि वाइट फैंग ने मेरे बेटे को मारा था और उसका बदला मुझे अब तक लेना है। काकाशी सेंसे बोलते हैं मैं वाइट फैंग नहीं हूँ, और वो बोलती है कि हाँ हाँ तुम वाइट फैंग नहीं हो। उसके बाद नरूटो देखता है कॉन्कुरो को, और यहाँ पर वो कॉन्कुरो की हालत देखता है। कॉन्कुरो को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। कॉन्कुरो अपना गला पकड़ के चिल्ला रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। इतने में सोकरा पीछे आती है और वो बोलती है तुम लोग सब साइड हट जाओ, मैं ऐसे दिखना चाहती हूँ। उसके बाद वो अपने बाल ऊपर कर लेती है और वो बोलती है तुम लोग हट जाओ। उसके बाद वो कॉन्कुरो की आँख ऊपर करती है और वो चेक करती है कि कॉन्कुरो क्या हुआ है, कॉन्कुरो के ऊपर कौन सा पॉइज़न है। वो कॉन्कुरो का मुँह खोलती है और वो देखती है। उतने में वहाँ के मेडिकल निंजा बोलते कि आखिर ये लड़की कौन है जो मास्टर कॉन्कुरो को ऐसा देख रही है। तो यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बोलती है मैं लीफ विलेज की मेडिकल निंजा हूँ। उसके बाद कॉन्कुरो जो सोकरा है वो कॉन्कुरो के दिल के पास अपना कान रखती है और वो सुनने की करती है। वो बोलती है इसको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइज़न दिया गया है और वो 3 दिन से इसको दिया गया है। इसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और इसकी जो हार्ट बीट है और नर्व सेल है वो सभी बंद हो रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो यहाँ पर जो सैंड विलेज के मेडिकल निंजा रहते हैं वो बोलते हैं आप एक बारी में देखकर इतना पता लगा लिए, हमें तो इतना रिपोर्ट देखकर लगाना पड़ा एक दिन के बाद। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है लाओ मुझे वो रिपोर्ट दो, और सोकरा यहाँ पर वो रिपोर्ट दिख रही होती है जिसके अंदर कॉन्कुरो की रिपोर्ट रहती है कि उसकी नर्व सेल कैसी काम कर रही है और बाकी सब कैसा सब काम कर रहा है। सोकरा बोलती है कॉन्कुरो के अंदर वो पॉइज़न बहुत ही दिनों से था, इसी वजह से मुझे नहीं लगता वो निकलेगा। टीमारी बोलती है हे सोकरा तुम कुछ कर सकती हो, तुम मेरे भाई को बचाओ प्लीज़। और सोकरा बोलती है मैं देखती हूँ। उसके बाद वो मेडिकल निंजा को एक बॉल में पानी और दवाइयाँ लाने के लिए कहती है और वो बोलती है कि इसके अंदर से पॉइज़न बहुत दिनों से रहा है, मुझे नहीं लगता ये बचेगा, और एंटीडोट बनाते बनाते भी एक दिन तो आराम से लग जाएगा, पर इसके पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर अकात्सुकी गारा के अंदर का जो जुनचिरी रहती है उसे निकाल रही होती है और गारा के बीस्ट और चाकरा जितना भी रहता है उसको निकाल रही होती है। अकात्सुकी बोलती है वो निकालते निकालते कितना दिन लगेगा, और वो बोलते हैं कि बस ये 3 दिन में हो जाएगा। सोकरा यहाँ पर पानी लेती है और वो पानी का एक वाटर बॉल बनाती है। वो बोलती है कि तुम लोग बहुत टाइट पकड़ना कॉन्कुरो को। और उसके बाद वो जो पानी है उसको अचानक से सीने के अंदर दबा रही होती है, पर कॉन्कुरो दर्द से उड़ जाता है और सोकरा बोलती है कि तुम लोग बहुत ही तेज़ी से और टाइट से पकड़ो। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो पानी को दूसरी हार्ट की तरफ से एकदम दबा रही होती है छाती के अंदर, और वो सोकरा बोलती है कि मुझे अपने चाकरा की मदद से पानी को अंदर लेना होगा और पानी को अंदर की ऑर्गन पे घुमाते हुए उस जहाँ पर उसके चोट लगी है वहाँ से निकालना होगा। तो टीमारी पानी के अंदर कुछ काला काला पार्टिकल्स देखती है और वो बोलती है कि ये क्या है। तो सोकरा बोलती है यही तो है पॉइज़न, और वो बोलती है कि ये पॉइज़न पूरी बॉडी में फैल चुका है। उसके बाद सोकरा वो पानी में डालती है और सोकरा बोलती है एक और एक नया पानी लेके आओ। मेडिकल निंजा एक और एक नया दवा डाल के पानी लेके आते हैं और नरूटो यहाँ पर बाहर बैठा होता है और वो देख रहा होता है कि सोकरा ये सब कर रही है। तभी नरूटो बोलता है हे काकाशी सेंसे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। काकाशी सेंसे बोलते हैं हाँ। तो नरूटो बोलता है कि आखिर ये वाइट फैंग कौन है जिसके ऊपर लेडी चियो इतना भड़क गई थी। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं वाइट फैंग। वो बोलते हैं कि वाइट फैंग को मैं जानता हूँ, वाइट फैंग मेरे डैड है। नरूटो ये सुनता है और वो बोलते हैं क्या वाइट फैंग आपके डैड है। और जो लेडी चियो रहती है वो भी सुन लेती है और वो बोलती है वाइट फैंग का बेटा। और वो बोलती है तभी तभी मैं तुम्हें मार रही थी क्योंकि तुम अपने बाप जैसे ही दिखते हो, तुम बिल्कुल अपने वाइट फैंग यानी तुम्हारे बाप जैसे दिखते हो, इसलिए मैंने मारी, यानी मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। काकाशी सेंसे बोलते कि सॉरी वो मेरे डैड थे पर मैं अलग हूँ। यहाँ पर सोकरा एक और एक बार वाटर लेती है
है और उसको एक बार एक वाटर बॉल बनाती है और उसको अंदर डालने की कोशिश करती है। वो उसकी इंटेस्टाइन की तरफ लाती है और वो बोलती है कि यहाँ पर जितनी भी गंदगी है उसको निकालनी होगी। उसके बाद वो जहाँ पर चोट लगी रहती है वहाँ से निकालती है और सोकरा बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। सोकरा बोलती है, हाश मैंने उतना जहर तो निकाल दी और ये अभी खतरे से बहुत ही ज़्यादा बाहर है। पर वो बोलती है ये इतना खतरे से ज़्यादा बाहर नहीं है, मैंने पूरा जहर निकाली पर पूरा नहीं निकाल पाऊंगी और इतना निकाल दी कि मेरे को एंटीडोट बनाते ये टाइम मिल जाएगा। और टिमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है यानी खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मैं अभी एंटीडोट बनाऊंगी और वो बोलती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और यहाँ पर वो सामान मांग रही होती है जो सैंड विलेज के शिनोबी रहती है उनसे। और वो बोलती है मुझे वो दवाई दो और नरूटो उसको गौर से देख रहा होता है। वो बोलते हैं सोकरा वो कितनी बदल चुकी है और वो कितनी एक्सपर्ट हो गई है मेडिकल निंजा में। और वो बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो यहाँ पर जो लेडी चियो रहती है वो बोलती है तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया और तुम आखिर हो कौन। तो सोकरा बोलती है मैं लीफ विलेज की मेडिकल निंजा हूँ और मुझे खास लेडी जोनाटो ने ट्रेन किया है। तो लेडी चियो बोलती है लेडी जोनाटो। तभी यहाँ पर जो लीफ विलेज का चील रहता है वो सैंड विलेज में आ जाता है और जो सैंड विलेज का शिनोबी रहता है वो लॉर्ड बाकी को वो लेटर देता है और वो बोलता है लॉर्ड बाकी ये है रिया लेटर। तो लॉर्ड बाकी काकाशी सेंसे को लेटर देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी होकागे का लेटर। काकाशी सेंसे वो लेटर खोलते हैं और उस लेटर में लिखा रहता है कि मैं बैकअप टीम में गाय को भेज रही हूँ अपनी टीम के साथ कि वो बैकअप दे सके। तो काकाशी सेंसे सब नरूटो को बताते हैं और नरूटो बोलता है क्या बुशिब्रो सेंसे की टीम आ रही है यहाँ पर बैकअप के लिए। यहाँ पर रॉकली और जो नेजी है उसकी टीम आ रही है बैकअप के लिए बहुत तेज़ी से। और वो बोलते कि हम 3 दिन के अंदर या उससे पहले ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर नरूटो वो लेटर देखता है और वो बोलता है बुशिब्रो सेंसे टीम। और वो बोलते हैं कि कितना अच्छा होगा मुझे उनसे मिलना है, वो कितने चेंज हो गए मैं उनसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर नरूटो काकाशी सेंसे को बोलता है हे काकाशी सेंसे मैं गारा को बचाने जा रहा हूँ, मेरे पास गारा को बचाने के लिए इतना टाइम नहीं है। और फिर वो भागते हुए अचानक से जाता है। काकाशी सेंसे बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि अकात्सुकी किधर गए हैं, उनका डायरेक्शन क्या है। तो नरूटो बोलता है नहीं। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि पहले हमें ढूंढना होगा कि वो उनका बेस कहाँ है, वो रहते कहाँ है, उसके बाद हमें अटैक करना होगा। काकाशी सेंसे लॉर्ड बाकी को पूछते हैं कि उन अकात्सुकी ने किन किन को मारा। लॉर्ड बाकी बताते हैं पहले तो गारा, उसके बाद कॉन्क्यूरो, उसके बाद ब्लैक ऑप्स और जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन ब्लैक ऑप्स ने सभी को ख़त्म कर दिया यानी टोटल सभी को। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि अभी हम जाएंगे और उनकी मदद से ही हम उनका पता लगाएंगे। यहाँ पर काकाशी सेंसे अंदर बढ़ रहे होते हैं। मेडिकल निंजा बोलता है कि आप अब बात कर सकते हैं। कॉन्क्यूरो को थोड़ा थोड़ा होश आता है। कॉन्क्यूरो देखता है कि सामने टिमारी खड़ी होती है और टिमारी कॉन्क्यूरो को बोलती है तुम ठीक तो हो ना। काकाशी सेंसे बोलते कि हे तुमने वहाँ पर क्या देखा, उस अकात्सुकी क्या क्या कर रही थी। कॉन्क्यूरो उठता है और वो बताता है कि वो अकात्सुकी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और वो उसके पॉपेट से भी लड़ ली और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी जिसकी वजह से वो सभी अटैक को पार कर दी। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो मेडिकल निंजा के साथ बैठकर दवाइयाँ बना रही होती है और वो बोलती है तुम्हारे पास तो सिर्फ ड्राई हर्ब्स है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमारे पास सैंड नहीं है जिसकी मदद से हम प्लांट्स उगा सकते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्क्यूरो है वो बोलता है उनमें से मैं एक का कुछ ले पाया हूँ और वो बोलता है लाओ मेरा पपेट लाओ। यहाँ पर कॉन्क्यूरो बताता है मैं लास्ट में उसके मुंह पर अटैक कर रहा था और उसकी मदद से मैंने उसका एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया। काकाशी सन से उसके कपड़े का टुकड़ा देखते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे, एक सैंड विलेज की शिनोबी की तरह हमेशा कभी हार नहीं मानो और हार मानो तो ऐसा हार मत मानो। तो यहाँ पर कॉन्क्यूरो हंस रहा होता है और वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। यहाँ पर कॉन्क्यूरो को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और टिमारी बोलती है कि हे तुम बैठ जाओ। और कॉन्क्यूरो अपनी आंखें खोल कर तो यहाँ पर काकाशी सेंसे अपने डॉग टीम को बुलाते हैं और यहाँ पर जो नरूटो है वो पाकुन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पाकुन बोलता है हे नरूटो और पाकुन बोलता है नरूटो बोलता है पाकुन को लॉन्ग टाइम नो सी, तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो। तो पाकुन बोलता है तुम तो बिल्कुल नहीं बदले हो। नरूटो बोलता है ज़रा गौर से देखो मैं कितना लंबा हो गया हूँ। काकाशी सेंसे बोलते हैं ये तुम्हारा मिशन है, इस कपड़े को सूंघो और फ़ौरन आ जाओ। तो पाकुन बोलता है मैं जैसे ही ढूंढूंगा तो मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। नरूटो बोलता है ये हम गारा को ढूंढ के रहेंगे, पाकुन आएगा और गारा को हम लोग ढूंढ लेंगे। तभी कॉन्क्यूरो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि यहाँ पर लेडी चियो यानी एल्डर चियो रहती है। उसके बाद सामने से एल्डर चियो आती है और वो बोलता है हे एल्डर चियो आपको पता है कि वो कौन है। तो एल्डर चियो बोलती है हाँ मुझे पता है। तो वो बोलता है कि वो सासुरी है रेड सैंड विलेज का पपेट निंजा। और यहाँ काशी सेंसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग उस अकात्सुकी
आकात्सुकी के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो। तो यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि जो आकात्सुकी है वो यहाँ का ही है, रेड सैंड विलेज का ही है, और यहाँ पर वो एक पपेट निंजा है जो 20 साल से गायब है। साकुरा यहाँ पर एक एंटीडोट बना देती है, उसके बाद यहाँ पर वो पॉइज़न डालती है और उसके बाद वो एंटीडोट डालती है। तो जैसी वो एंटीडोट डालती है वो पॉइज़न गायब हो जाता है और साकुरा बोलती है ये दवा बिल्कुल बन चुकी है, अब हम कोनकुरो को दे सकते हैं। उसके बाद वो दवा कोनकुरो को देती है और वो बोलती है कि तुम एक ही सांस में पी लो। कोनकुरो एक ही सांस में पी लेता है और लॉर्ड बाकी बताते हैं कि वो जो सासुरी है वो लेडी चियो का ही ग्रैंडसन है और यहाँ का ही विलेज का था। वो 20 साल पहले कहीं पर गायब हो गया। काकाशी सन से बोलते हैं हाँ मैंने उसके बारे में सुना हूँ। उसके बाद कोनकुरो उठता है और उसके बदन में दर्द हो रहा होता है। वो अपने हाथ को देखता है और फिर उसे याद आता है कि गारा कैसा था और कैसा हो गया। उसे याद आता है कि गारा बोलता है कि मैं अपने सैंड विलेज के जितने भी लोग हैं उसे बचाऊँगा, और उसे याद आता है कि गारा पहले कैसा था, वो सभी लोग को ख़त्म कर देता था। यहाँ तक कि कोनकुरो ने भी को पकड़ा था तो वो बोला था कि तुम मेरे से हाथ हटा दो वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो बोलता है कि नरूटो ने मुझे बताया है कि आखिर ज़िंदगी कैसे जीते हैं। नरूटो भी बहुत ज़्यादा दर्द में था, पर वो बहुत ही ज़्यादा होने के दर्द के बाद भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वो बोलता है कि नरूटो ही है जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि कैसे रहना चाहिए। कोनकुरो देखता है सामने और वो देखता है कि सामने नरूटो खड़ा रहता है। नरूटो को देखता है और कोनकुरो को याद आता है कि नरूटो और कोनकुरो एक ही जैसे है, उनके अंदर भी बीस्ट एक ही जैसा है और वो बचपन से ही एक ही जैसे है। वो बचपन से ही दर्द में थे। पर उसके बाद जो कोनकुरो है वो नरूटो को बोलते हैं नरूटो तुम्हें मेरे भाई को बचाना होगा। तो नरूटो बोलता है मैं बचा के रहूँगा गारा को। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।